चले जाते हैं, साथी के दर्शन होते हैं। सत्संग जी प्रेम से कहना। इंसान में प्रेमाणी बोला। सत्संग जी इंसान तो एक पुतला ही होता है, जान डालने वाला। इस समागम के तीसरे दिन भी निराकार पहले 2 दिन की तरह की पालना कर ऐसा सुखद वातावरण यहाँ बना है, ये सारे मिलकर जहाँ पर एक दूसरे के दर्शन भी हो रहे हैं। हर बरस वहाँ पर ऐसे गाँव में प्रेम से युक्त सभी के साथ जो इन मैदानों में रिहायशी टेंटों में रह रहे हैं या फिर लोकल मुंबई से रोज रात को घर पहुंचते हैं देर रात और फिर से इन मैदानों के लिए अगले दिन चल पड़ते हैं, तो ऐसे हृदय प्यार से भरे हुए, लगन से भरपूर सभी मिलजुल कर इन घड़ियों को एक सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। इन मैदानों की खूबसूरती जो केवल पंडाल या सजावटों के कारण नहीं, ये अपने स्थान पर भव्य रूप इनका है ही, लेकिन वास्तव ये प्रेम भरे हृदयों के कारण है, एक मर्यादा में इस समय को बिताने के कारण है। केवल तरंगे प्यार की ही चारों तरफ फैलाई जा रही है जहां से। तो इस प्रकार से इन मैदानों को, घड़ियों को, लम्हों को एक खूबसूरत रूप दिया जा रहा है और उसी का आनंद सभी मान रहे हैं। तो लगातार महापुरुष भक्त जनों ने जिस प्रकार से अपनी भावनाएं सबके समक्ष रखी, पहले 2 दिन भी आपने कवि सज्जनों को सुना, जहां गीतकार और व्याख्यान के रूप में अलग अलग भाषाओं में, वहां पर आज उसी विषय को लेकर आज एक कवि दरबार का भी आयोजन हुआ और उन्होंने भी इसी तरफ ध्यान दिलाया कि ये खिल उठे गुलजार सारी एक मानवता का म्यार स्थापित हो जाए, एक मानवीय गुणों से युक्त सभी हो जाएं और ये प्यार प्रीत निम्रता वाले गुणों से युक्त होकर सबर शांति भरा जीवन जिए, ताकि ये खिल उठे ये गुलजार, ये संसार। और इसी के लिए भक्तजन जतनशील रहे हैं और ये अपने ऐसे महत्वपूर्ण योगदान ये देते आए हैं। तो आज भी उसी लगन से युक्त आप सभी इस समय को बिता रहे हैं, जहां पर मधुर वाणी का श्रवण करने का मौका मिल रहा है, वहां पर प्रेरणाएं मिल रही हैं और प्रेरित होकर भक्त अपनी सुंदर भावनाओं को और निखार देते हैं और जो वाकई ही कुछ थोड़ी सूझबूझ रखता है, थोड़ा सा भी उसके मन में एहसास जाग जाता है। जागने को एहसास कभी भी किसी में जाग सकता है, ये चेतना किसी में भी आ सकती है। ये तो हम इतिहास के पन्नों से भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे पात्र हुए हैं, कोडा राक्षस जैसे, चोर भूमिये जैसे, गनका पापन जैसी, सज्जन ठग जैसे, जहां पर उनका जो आचरण था जीवन का, वहां पर कभी सोचा नहीं जा सकता था कि ये भी कभी भक्त बनेंगे या ये भक्तों की गिनती में आ जाएंगे। इतना कालखमय जीवन उनका, अंधकार का रूप, लेकिन उनके जीवन में भी क्रांति घटित हो गई। यानी कि एहसास किसी को भी आ सकता है। तो इस भाव से आप ये पैगाम देते हैं, संदेश देते हैं कि हम बीज डालते चले जा रहे हैं और दातार की कृपा हो तो फिर हर बीज
जो है वो पनप सकता है। यानी कि ये संदेश देने को देते हैं और इस एक चाहना के साथ और इस भाव के साथ कि जिस कान तक की आवाज पहुंचती है वो एहसास करे कि मेरे जीवन का महत्व है, मैंने अपने मालिक खालिक की पहचान करनी है, स्वयं की पहचान करनी है। ये रियलाइजेशन मैं अपने जीवन में लाऊं, जिसके लिए तमाम महापुरुषों और तमाम धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ये परमात्मा ईश्वर जिसका नाम लेते हो इसकी पहचान भी करनी है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि नो गॉड ये वर्शिप, कि जानो ऐसे परमात्मा को जिसका नाम लेते हो। नामों से बात नहीं बनी है, आज तक किसी की नहीं बनी है। मीराबाई के भजन सभी गाते हैं कि पायो री राम रतन धन पायो, तो मीराबाई ने रतन कहा है, रटन नहीं कहा है कि पायो री राम रटन धन पायो। रटन की बात नहीं है, उच्चारण की बात नहीं है, ये तो कहा है कि पाया है, पाना है, मैंने पाना था और पा लिया है, ये कृपा हुई है। तो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट भी कह रहे हैं कि नो गॉड ये वर्शिप मीन्स दैट ही सॉ दैट पीपल वर वर्शिपिंग विदाउट नोइंग। That's what realization is all about and true knowledge is all about. इसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं, यहां पर भी महाराष्ट्र में गीत बोलते हैं महापुरुष कि जाना री जाना देवा जाना जाना री करा कल्याण से सांगति वेद पुराण, कि वेद पुराण वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ वो यही कह रहे हैं कि जानो, जानने से ही बात बनेगी, केवल वाणी से बोलों से नहीं। थोड़ी देर पहले भी आपने सुना कि बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी मैं कहूं आंखन की देखी। ये एक कबीर जी की बात नहीं है, वो भी यही कह रहे हैं। वाराणसी बनारस के तटों पर जहां पर बाकी लोग बैठकर उच्चारण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, माला के मणके फेर रहे हैं, अपने तन पर धुनी जमाए हुए हैं, श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, तो कबीर जी भी वहीं मौजूद हैं, वहीं पर उन लोगों में ही विचरण कर रहे हैं और वो भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन उनके जीवन में एक क्रांति घटित हुई, एक ब्रह्म ज्ञानी का संग मिल गया और फिर कबीर जी ने भी इसी अल्लाह इसी राम को जान लिया और जानकर फिर उन्होंने संसार के लोगों को कहा कि बैठा पंडित पढ़े पुराण बिन देखे का करे बखान, कि बगैर देखे का उच्चारण हो रहे हैं, बगैर जाने की इसकी महिमा हो रही है, इसके गुणगान किए जा रहे हैं। और आगे कह दिया कि तू कहे कागज की लेखी, तू केवल धर्म ग्रंथों में से पढ़कर आगे सुना रहा है या फिर तेरे कान औरों से सुन रहे हैं, तो तू कहे कागज की लेखी मैं कहूं आंखन की देखी। मैं आंखों से देख के कह रहा हूं, वो आंखें कौन सी हैं? वो ज्ञान की दृष्टि है, नॉलेज। यहां पर भी मराठी भाषा या फिर आगे भी आपने सुना कि ये यात्रा कर्नाटका या कोंकण कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की तरफ भी बढ़ रही है और हर साल तकरीबन सदर्न स्टेट्स में भी जाने का मौका मिलता है। तो ये हमारी आंखें देखती हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है या फिर उड़िया है या फिर बांग्ला है, असमिया है या फिर इसी प्रकार से कभी हम फार ईस्ट कंट्रीज में चले जाएं, वहां पर चाइनीज है, जापानीज है, कितनी मंगोलियन ऐसी भाषाएं हैं, मैंड्रिन भाषाएं हैं। तो इस तरह से वो भाषाएं तो हैं। अब हमारी आंखें जो हैं, ये चेहरे पे लगी हुई आंखें जो लाल पीला हरा नीला देखती हैं, जो पर्वत सागर समुद्र देखती हैं, जो आकृतियां देखती हैं,
जो जड़ चेतन को देखते हैं, तो ये आंखें तो वही हैं। तो कितने हम इसी बात से, साधारण सी मिसाल से समझ सकते हैं कि आंखें, हम भी मुल्कों में जाते हैं, इन प्रांतों में जाते हैं, तो जैसे कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, कि वो अक्षर हमारी आंखें देखती हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। तो केवल हमारी आंखों ने देखा तो इससे बात तो नहीं समझ में आई। हाँ, अगर मैंने डॉइच जर्मन भाषा सीख ली तो जो उस भाषा में लिखा हुआ है तो मुझे समझ में आएगा कि ये लिखा हुआ है। और मलयालम के अक्षर लिखे हुए हैं, मुझे मलयालम की जानकारी हो गई, उस लैंग्वेज की जानकारी हो गई। तो अब वो अक्षर ही केवल नहीं मेरी आंखें देख रही, अब उसके साथ वो बोध, वो समझ भी जुड़ गई है। तो अब कितना आसान हो गया सिलसिला। इसी प्रकार से कबीर जी भी यही कह रहे हैं कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान, तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूं आंखन की देखी। यानी कि ज्ञान की दृष्टि से मैं अब देख रहा हूं, जिसका जिक्र है कि ये कण कण में व्याप्त है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सिएंट, ऐसी परम सत्ता, ऑल प्रिवेडिंग। तो ऐसी परम सत्ता को अब मेरे ज्ञान की दृष्टि से देख रहा हूं, जिसके लिए हम गुरबाणी में भी पढ़ते हैं, या फिर गुरु साहबानों की हम वाणी पढ़ते हैं कि जमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, जो कि ना कम होती है ना इसमें बढ़ोतरी होती है। जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा कि आदि से ना अंत है, ना वायु इसको सुखाए, ना अग्नि जलाए, ना जल इसको भिगोए, निर्लेप ये परम सत्ता, जिसकी अंश आत्मा हम सब में है। मेरा वजूद आत्मा के रूप में है, शरीर के रूप में नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, मराठी, गुजराती, सिंधी या फिर अरबिक के रूप में नहीं है। मेरा असली वजूद एक आत्मा के रूप में है। दिस इज माई ट्रू एंटिटी, द सोल, which is from the over soul. This is our true entity, not being a Maharashtrian or a Gujarati or a Punjabi or a Haryanvi or a Canadian or European or Chinese or Korean or for that matter Vietnamese. Or our true entity is the soul, which is from the oversoul. So saints have always gave this message that self-realization through God realization, that we have to realize ourselves through God realization. A drop is in ignorance till it knows the ocean. So we have to realize this truth. That is what is mentioned. No God ye worship. You worship, nothing wrong. It's good, it's nice that you worship by reciting the name of the Lord God Almighty. But what is said is, which is of importance, that no God, this all-pervading God. A fish in the ocean was asked, where is water? And that fish in ignorance just swam left, right, and covered miles and was asked, where is water? And that fish said, I do not know. So that is what is astonishing and strange thing. That's why Kabir ji said, कि जल में मीन प्यासी मोए सुन सुनावे हासी. That though the fish is in the water all the time, but that fish didn't know. That's why
But what is said is, which is of importance, that no God, this all-pervading God, a fish in the ocean was asked, "Where is water?" And that fish in ignorance just swam left, right, and covered miles and was asked, "Where is water?" And that fish said, "I do not know." So that is what is astonishing and strange thing. That's why Kabir ji said, कि जल में मीन प्यासी मोए सुन सुनावे हासी. That though the fish is in the water all the time, but that fish didn't know. That's why it was just running about. So much toil was being made. So that was all restlessness. तो इसी प्रकार से महापुरुष संत जन भी कहते हैं कि तुझा संगे, ये दातार तेरे संग है. और निर्गुणा च भेटी डालो जालो सगुणा संगे, कि निर्गुणा च भेटी जालो सगुणा संगे, कि ये ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिलता है तो निर्गुण के साथ भेंट हो जाती है. देव आहे तुम्हा पुड़े, ये प्रभु तेरे समक्ष है. आंखों से ओझल नहीं है, आसमानों की ऊंचाइयों पर महदूद नहीं है. केवल एक डायरेक्शन, एक दिशा पे मौजूद केवल नहीं है. ये पत्ते तब पत्ते, डाली डाली में है, कण कण में व्याप्त है, तेरे सामने है. तो देव आहे तुम्हा पुड़े, ये तेरे सामने है. तो इसको ज्ञान की दृष्टि से ही देख पाएगा. अर्जुन 32 बरस भगवान कृष्ण के शरीर के दर्शन कर रहा था. बातचीत भी कई दफा हुई, लेकिन वो ज्ञान की दृष्टि मिली कुरुक्षेत्र के मैदान में. तो वो फिर नतमस्तक हो गया 10 दिशाओं में. जैसे मीराबाई ने जान लिया शाम के असली अविनाशी रूप को, इसी प्रकार से अर्जुन भी शरीर के दर्शन करता रहा. जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण की आकृति को, उस मूर्ति को सोते जागते अपने पास रखती थी और यहां तक ये मानती थी कि मेरा विवाह हो गया है. लेकिन जब गुरु रविदास जी का संग मिला तो भगवान कृष्ण श्याम का असली अविनाशी रूप, जो नाश होने वाला नहीं है. भगवान कृष्ण का शरीर तो पांव में तीर लगा था, शरीर का अंत हो गया. जो अविनाशी रूप भगवान कृष्ण का, जो जले नहीं, जो मरता नहीं है, मिटता नहीं है, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसको मीराबाई ने जाना. इसी प्रकार से अर्जुन ने स्वयं भगवान कृष्ण से जाना, भगवान कृष्ण का ही अविनाशी रूप. तो इसलिए जोर इस बात पे दिया जा रहा है कि जानो अपने मालिक को, इस खालिक को, इस परम पिता को. ये जमीन जब ना थी, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, जब ना था कुछ यहां था मगर तू ही तू. कि ये यूनिवर्स, ये कायनात नहीं थी, तू फिर भी था. ये सूरज चांद सितारे ना थे, तू था. अभी ये हैं, तू है. अगर महाप्रलय की बात जो की जाती है, अगर वो स्थिति आ जाती है तो बाकी मिट जाएगा, लेकिन तू फिर भी रहेगा. इसलिए जब तेरा जन्म ही नहीं हुआ तो तेरा अंत कैसा. पुरानी चीज वो हो जाती है जो कभी बनी है, लेकिन ये बनाई नहीं है. स्वयं भू इसीलिए कहा जाता है. ये जब शब्द हम सुनते हैं स्वयं भू, यानी कि इसको कोई बनाने वाला नहीं है.
तो जिसका जन्म ही नहीं उसकी मृत्यु कैसी? इसका कोई छोर नहीं पाया जा सकता है। तो इस तरह से ऐसे परमात्मा की अंश आत्मा जो घट घट में बसती है, तो जब इस गॉड रियलाइजेशन के थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन हुई तो जाना कि मैं वो नहीं हूं जो मैं मान रहा था। मैं केवल ये शरीर नहीं, ये जन्म मुझे दिया माता पिता ने, लेकिन मेरी आत्मा के जन्मदाता या फिर जो मेरा मूल है वो परमात्मा है। तो फिर उस लिहाज से मैं फिर ज्यादा प्रोमिनेंटली जब अपने आप को पंजाबी, गुजराती इत्यादि मानने लग पड़ता हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन मानने लग पड़ता हूं, तो वो जो है वो सारी बातें मेरी अज्ञानता के कारण है। वो सोच, वो मेरी ऐसी भावना जो उसके अंतर्गत बनती है, वो अज्ञानता के कारण है। तो जब ये जान लिया, फिर किससे नफरत करूंगा, किसको बेगाना मानूंगा? कोई अल्लाह कह के पुकार रहा है, क्यों मुझे अखरेगा? कोई राम राम कह के इसकी जय जयकार बुला रहा है, तो मैं अल्लाह कहने वाला, इसको अल्लाह के नाम से संबोधित करने वाला, मैं राम वालों से क्यों नफरत करूंगा? क्योंकि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। फिर मैं क्यों वैर ईर्ष्या नफरत करूंगा? फिर तो सारे अपने ही नजर आते हैं, कौन पराया कौन बेगाना है। तो काशी काबा एक है राम रहीम। किस लिए काशी और काबा एक क्यों है? एक करके हम देख नहीं पाएंगे कभी भी, जब तक ये नहीं जानेंगे कि राम रहीम एक है। राम रहीम एक को जान, कि जब तक राम और रहीम को एक करके जानेंगे नहीं, तब तक काशी और काबा को एक नहीं मान पाएंगे, और इसी तरह से ये दूरियां बनी रहेंगी। मजहबां वाले लड़ लड़ मरदे, असल बात नू मूल ना फड़ दे। ये बुल्ले शाह जी जैसे सूफी संत कहते हैं कि असल बात नू मूल ना फड़ दे, मजहबां वाले लड़ लड़ मरदे। एक करम धर्म दी फाई फस गए, जिवें पंछी फस गए दाणियां। ओए बुल्लिया बेड़े पार उन्हां दे जिन्हां ने रब सच करके जानिया, कि उनके ही बेड़े पार होते हैं। जो इस सत्य को सत्य के रूप में जान लेते हैं, जो इसके असली रूप में इसको जान लेते हैं, उनके लिए कोई बखेड़े नहीं है। कबीर जी के लिए कोई बखेड़ा नहीं है, बुल्ले शाह जी के लिए कोई बखेड़ा नहीं है। उनके लिए सारे अपने हैं। जाना कि ये मालिक का ही गुणगान हो रहा है, चाहे अल्लाह के नाम से पुकार रहे हैं, चाहे गॉड के नाम से, चाहे ईश्वर के नाम से, चाहे विठ्ठल के नाम से, चाहे किसी नाम से भी इसको संबोधित कर रहे हैं। ये मेरे ही पिता का जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे ही मालिक के गुणगान हो रहे हैं। तो ये दृष्टि नहीं आएगी तो शांति कहां पर स्थापित होगी? नारों से नहीं होगी। As I have been mentioning few times that in early 60s, today we are celebrating Republic Day of India. In 1950, 3 years after we got independence, the Constitution was enforced. Before that, the Constitution was of Britain. So that's why we got this country as a republic. So I mentioned few times that in 62, there was a Chinese aggression on India, and as a result, a war took place. And just few days or few weeks, or I do not remember, maybe 1 or 2 months before that, the Chinese premier was here, and there were pacts, and there were slogans all throughout India, Chini Hindi Bhai Bhai, Chini Hindi Bhai Bhai.
that Indian and Chinese are brothers, but what happened? A war took place. Once again, the fact that not just mere slogans will do. इसीलिए जो ये झगड़े हैं धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, तो फिर उसके पीछे कारण यही है कि हमने इस हकीकत को जाना नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जानारे करा कल्याण, कि जानकर अपना कल्याण कर लो। ये जन्म बड़ा अमोलक है, सोनियाचा दिन भर से अमृताचा घन, कि इतना सुंदर कीमती जन्म तुम्हें मिला है, तो इसका पूरा पूरा तुम लाभ उठा लो, इसका पूरा लाभ उठा लो। और वो तभी संभव होगा अगर संतों का संग मिल जाएगा, संतों का संग मिलेगा। इस संग पदाची जोड़ दे हरि, संत जना ते जोड़ रे। तो इस प्रकार से साधु जनों से जोड़ दे हरि, भक्त जनों से जोड़ दे, साधु जनों से जोड़ दे, संतों से जोड़ दे हरि। संत समागम आत्मत्वाचा सुंदर उगवे मोड़। इस प्रकार से ये संतों का संगम, ये संतों का संग ये मिल जाता है, तो फिर वास्तविकता में हमारा उद्धार हो जाता है, हमारे जीवन में क्रांति ये घटित हो जाती है। तो ये संतों के संग के कारण है, ब्रह्म ज्ञानियों के संग के कारण है, कहीं पर वीरानों में चले जाने से नहीं है। जैसे कहा गया है कि emancipation from the soil is no freedom for the tree। कि एक अगर हम कहें कि इसको किनारे पर ले जाएं, इसको मुक्ति मिल जाएगी, तो हमने उस वृक्ष को, पेड़ को सॉइल में से निकाल दिया, उखाड़ दिया, तो उसके लिए वो फ्रीडम नहीं है, उल्टा तो वो सूख ही जाएगा। तो यहां पर महापुरुष यही कह रहे हैं कि घर ही में मैंने पाया है, इसी परिवार, अपने परिवार समाज में रहकर ये जिम्मेदारियों को निभाते हुए, इसका पालन करते हुए हमने प्राप्ति। अब कुरुक्षेत्र का मैदान है, कौन सी गुफा है वो, कौन सी कंदरा है, कहां पर बिल्कुल साइलेंस है। कुरुक्षेत्र का मैदान, नगाड़े बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं और शंख बज रहे हैं। कितनी आवाजें, घोड़े भी आवाज करते होंगे, हाथी भी, हाथियों की आवाज, हाथी भी बहुत थे, घोड़े भी बहुत थे। वो कौन सी साइलेंस थी, कौन सी गुफा थी, कौन सी कंदरा थी। ऐसे एनवायरनमेंट में गीता का उपदेश दिया जा रहा है, अर्जुन की अज्ञानता को दूर किया जा रहा है। वही बात की छोड़ जाने की बात नहीं है। जैसे महापुरुष कहते हैं कि भक्ति छोड़ने एक भागने का नाम नहीं है, जागने का नाम है, कि कहीं किनारा कर लो, ये नहीं है। वो तो बात फिर वही आ जाएगी कि जंगल जंगल क्या भवें, मणकंडा होले, वसी रब एहालिया, जंगल क्या ढूंढे। ये शेख फरीद जी भी कह रहे हैं कि वसी रब एहालिया, यहीं पर मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वही बात हो रही है कि किनारा कर लेने से नहीं, ये तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इसकी प्राप्ति करके फिर हम एक सुंदर ढंग से अपनी उन जिम्मेदारियों को आने वाले समय में निभाते चले जाएं, एक ऐसी सुंदर भावनाओं से युक्त होकर। तो इस प्रकार से ये पैगाम, ये संदेश, ये महापुरुष संतों ने ये दिए हैं। जहां पर इस सत्य को जानने की बात कही, वहां पर प्यार से युक्त होकर जीवन जीने की बात कही, और वाकई जब सबको अपना जान लिया तो प्यार हमारे हृदयों में बस गया। अब किसको कैसर पत्थर मारूं, कौन पराया है,
करके फिर हम एक सुंदर ढंग से अपनी उन जिम्मेदारियों को आने वाले समय में निभाते चले जाएं, एक ऐसी सुंदर भावनाओं से युक्त होकर। तो इस प्रकार से ये पैगाम, ये संदेश, ये महापुरुष संतों ने ये दिए हैं। जहाँ पर इस सत्य को जानने की बात कही, वहाँ पर प्यार से युक्त होकर जीवन जीने की बात कही, और वाकई जब सबको अपना जान लिया तो प्यार हमारे हृदयों में बस गया। अब किसको कैसर पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। कि अब वो नफरत कहां से लाऊं मैं? अब तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत कर दी कि जब तेरे से प्यार हो गया तो ये मोहब्बत करना, ये खलूस, ये मेरी अब आदत बन गई है। अब किससे नफरत करूं? शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है कि शीशे लगे हैं चारों तरफ, उसमें मेरा ही अक्स है। किसको पत्थर मारूं, कौन पराया है? दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो कि आंसू मेरे हो, आंसुओं की भाषा एक है। इस प्रकार से ये महसूस करना, अपनेपन की भावना से युक्त होकर जीना, और वो तभी आएगा जब गिरा देंगे ये दीवारें, और ये दीवारें गिरेंगी ज्ञान रूपी हथौड़े से, तभी गिरेंगी। इससे अलावा ये संभव नहीं है। नहीं तो ऐसे ही वायलेंस, हिंसा, तशद्दुद, जुल्म और सितम ये होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। इससे कहीं पर एक निजात ये मिलने वाली नहीं है। उसके लिए एक ही साधन, एक ही जरिया है कि हम इस सत्य की पहचान करें, इसको जानें, और फिर इसी का नूर घट घट में देखें, और किसी के साथ वैर, ईर्ष्या, नफरत ना करें। एक प्यार के साथ हम इस दुनिया में विचरण करें, इस संसार की यात्रा को हम तय करें। और महापुरुषों ने इस प्रकार से कहा कि जैसे अपने लिए तुम चाहते हो वैसे ही औरों को दो। Do unto others as you want others to do unto you. We read in Bible. For that matter, all the saints and sages taught this truth. Do unto others as you want others to do unto you. If I want flowers in my path, I shouldn't throw thorns in the paths of others. अपने लिए मैं फूल चाहता हूं, दूसरों के रास्ते में कांटे ना बिछाऊं। अपने लिए चाहता हूं जो भी मेरे से बोले प्यार से बोले, तो फिर तुम भी प्यार की भाषा बोलो, कड़वे बोल मत बोलो। दिलों को दुखाने वाले वाणी का इस्तेमाल ना करो। अपने लिए बेहतर चाहते हो, और सारे ही इसी संकीर्णता से युक्त रहते हैं। जैसे कलवीदास ने कहा कि अपने तक सीमित रहते हैं, औरों की नहीं सोच होती है। अपने लिए किसी ने पूछा एक औरत को, तेरी बहू कैसी? कहने लगी, बहू मत पूछो, मेरे बेटे से बर्तन भी मंजवाती है, खाना भी पकवाती है, कपड़े भी धुलवाती है, ऐसी है मेरी बहू। अच्छा, तो तेरा दामाद? दामाद तो इतना अच्छा है कि मेरी बेटी को खाना पकाने नहीं देता है, वो पकाता है। उसको, मेरी बेटी को वो बर्तन धोने नहीं देता, आप धोता है। तो बहू की तरह जब बारी आई तो उस वक्त कुछ और नजरिया, और उधर दामाद की बात हो रही है तो कुछ और नजरिया। इधर भी मेल मेंबर है, उधर भी मेल मेंबर है। तो इस प्रकार से सोच हमारी यहीं तक रहती है। हम पॉइंट्स उसी को देते हैं जहां पर हमारी कोई बात बनती होगी, उसको पॉइंट्स दे देंगे और दूसरे को दुत्कारते रहेंगे। इस प्रकार से हमारी ये गरज कह लें, खुदगर्जी कह लें, या फिर हम एक
तंग दृष्टि वाले, तंग नजरिए वाले, केवल और केवल अपने ऊपर सेंटर्ड होते हैं, जिसको हम सेल्फ सेंटर्ड कहते हैं। केवल और केवल हम अपने ऊपर हम केंद्रित रहते हैं। इस प्रकार से ये एक संसार में ऐसी दृष्टि होती है। तो ये बात महापुरुष संत जन लगातार ये बता रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं। 3 दिन दिया गया और हमेशा से दिया जा रहा है, युगों युगों से दिया गया है। तो इस संदेश को सुनकर, इसको अपनाकर इस जीवन के सफर को सभी तय करते चले जाएं। तो आप सभी ने ये समा, ये 3 दिन का इस सुंदर ढंग से बिताया है। जो विधिवत तारीखें 3 दिनों की अनाउंस की जाती हैं और चौथा दिन ऐड होता है जहां पर मैस मैरिजेस टुमारो मॉर्निंग दे आर गोइंग टू टेक प्लेस, वेयर 140 couples will assemble here and they will enter this wedlock. तो इस प्रकार से शाम को भक्तजन एक कला का सहारा लेके अपने आप को समर्पित करते हैं। तो ये चौथा दिन होता है, वरना ये 3 दिन ये विधिवत रूप में ये अनाउंस होते हैं। तो उस हिसाब से ये तीसरे दिन में हम हैं, जिसका ये सेशन सत्संग का जो दोपहर 2 बजे से चल रहा है, all 3 days marathon, such long sittings in this pandal we are seeing right from 2 p.m. this satsang started. It's almost 8 hours now. तो इस प्रकार से ये लगन है, ये भक्ति भावना है, जिसके कारण आप यहाँ पर उपस्थित हैं। वरना कहीं अनाउंस करो कि यहाँ पर सस्ते में 50% डिस्काउंट में कुछ मिल जाएगा, कोई प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाएगी या कोई और ऐसी चीज वस्तु हासिल हो जाएगी, वहाँ पर तो घंटों भर लोग खड़ा होने को तैयार हैं, सर्दी में ठिठुरने को तैयार हैं। लेकिन भक्ति के लिए प्रेम भाव से युक्त होकर परोपकार के लिए वाकई ही वही ये देन दे पाते हैं जिनके हृदयों में ये ऐसी लगन होती है। और ये भक्ति भक्त की भावना समझ सकता है, ये लगन समझ सकता है, क्योंकि जैसे वो पंक्ति चंद दफा दास ने पहले भी दोहराई है, those who were seen dancing were considered insane by those who couldn't hear the music. कि जो जिन्होंने देखा ये नाच रहे हैं, उन्होंने सोचा ये बावरे हैं, ये तो बावरे हैं। और वो बावरे उनको कह रहे थे जिनको खुद संगीत सुनाई नहीं देता था। उन्होंने ही कबीर को कहा बावरा है ये। और यहाँ तक गुरु पीर पैगंबरों को भी कहा कि ये बावरे हैं, ये तो भटके हुए हैं। तो उनको इनसेन माना, क्योंकि खुद उनके कान बंद हैं, खुद उनको संगीत सुनाई नहीं देता, वो ताल है ही नहीं जीवन में, तो क्या वो समझ पाएंगे कि नाचना क्या है। तो इस प्रकार से ये भक्त की ये गत भगत ही जाने, ये भक्त प्रवृत्ति वाले ही भक्त की अवस्था समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से इसी कारण कहने वाले भी आनंदित, सुनने वाले भी आनंदित, और सारे ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा, इस अरदास, इस प्रार्थना के साथ कि दातार प्रभु कृपा करे, सभी को जागरूकता दे, सभी के जीवन में ये ज्ञान रूपी रोशनी आए, सभी अपने सत्य, इस सत्य को जाने, अपने असली अस्तित्व को जाने और उसी सच्चाई में स्थित होकर इस जीवन के सफर को तय करें। यही एक अरदास, इसी शुभकामना के साथ दास इजाजत चाहेगा। और जैसे दास ने कहा कि विधिवत ये तीसरा दिन है और कईयों ने अपने घरों के लिए आज ही रवाना हो जाना है, कई चौथे दिन तक नहीं रुक पाते हैं। तो दास इसलिए आज
ये प्रार्थना अरदास शुभ कामना कर रहा है कि दातार कृपा करें कि आप सभी अपने स्थानों को लौटकर वहां पर यही देन संसार समाज को सुंदर देन देते रहें। आप भी इसी सत्य का आधार लेकर इस रंग में रंग कर इसी ज्ञान को जीते हुए प्यार प्रीत निम्रता से युक्त होकर ये चारों तरफ के वातावरण को सुंदर बनाते चले जाएं और मानव को इस अज्ञानता के अंधकार से उभारते चले जाएं। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दातार सभी को प्रदान करे। इसी शुभकामना के साथ दास वाणी को विराम देता है। साथ संगत जी धन्य। अभी बैठे रहे, सभी बैठे रहे, कोई